आइए देखिए, हम लोग जो है कल पढ़े थे इंट्रोगेटिव सेकेंड फर्स्ट टाइप और नेगेटिव सेंटेंस खत्म किए थे प्रेजेंट कंटीन्यूअस के। आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप पढ़ेंगे। उसके पहले जो देखेंगे हम आईएनजी जोड़ने के कुछ नियम। दो नियम हो गया था जिसमें से तीसरा नियम स्टार्ट होगा। आईएनजी जोड़ने के कुछ नियम, आईएनजी जोड़ने के कुछ नियम, कुछ नियम। इसमें से तीसरा नियम देखिए आप लोग, यदि किसी वर्ब के अंत में, यदि किसी वर्ब के अंत में यदि किसी वर्ब के अंत में क्या आए, कॉन्सोनेंट। यदि किसी वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, व्यंजन, व्यंजन, व्यंजन कहते हैं। यदि किसी वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट या व्यंजन आए और उसके पहले, अंत में व्यंजन आए और उसके पहले एक वॉवेल हो। कितना वॉवेल हो? एक वॉवेल हो। एक वॉवेल जिसे हम क्या कहते हैं, स्वर। एक वॉवेल यानी स्वर हो तो अंतिम अक्षर, अंतिम अक्षर यानी कॉन्सोनेंट की बात कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट की। अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है, डबल कर दिया जाता है, दो गुना कर दिया जाता है या डबल कर दिया जाता है। आई बात समझ में? देखिए एग्जांपल, सीट प्लस आईएनजी, कट प्लस आईएनजी जोड़ा जाए। देखिए अंतिम में क्या है, कॉन्सोनेंट, यानी सी आया है ना कॉन्सोनेंट, और इसके पहले वावेल आया है। ठीक है, एक ही वावेल है ना, तो ये कॉन्सोनेंट, उसके पहले एक वावेल, और वावेल से जुड़ रहा है ना, तो सी जो है, सी को डबल कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा सी, सीटिंग, डबल टी आई एन जी, सीटिंग। ये क्या हो जाएगा, सी यू डबल टी आई एन जी, कटिंग। देखिए कैसे, सी यू टी लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट वावेल, और जुड़ किससे रहा है, वावेल से, तो सी को डबल कर दिया जाता है। बी के बीच में अगर कॉन्सोनेंट दब गया तो उसको सी को डबल कर देंगे। अगर ये बात समझ में? अगला नियम देखिए, अगला नियम कहता है, यदि वर्ब के अंत में इसे नोट लिख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, नियम में मत लिखिए, नोट लिख लीजिए। यदि वर्ब के अंत में वाई डब्ल्यू आर आ जाए तो अंतिम अक्षर को डबल नहीं करते हैं, अंतिम अक्षर को डबल नहीं करते हैं। देखिए मैं क्या बोला, अभी बोला हूं कि यदि वर्ब के अंत में एक कॉन्सोनेंट और उसके पहले एक वॉवेल आ जाए, एक कॉन्सोनेंट और उसके पहले एक वॉवेल है, तो अंतिम अक्षर यानी कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। मैं एग्जांपल भी दिया था सीटिंग का। फिर उसके बाद, लेकिन यदि वर्ब के अंत में वाई और डब्ल्यू आर आ जाए, लास्ट में वाई डब्ल्यू आर आ जाए, तो क्या करेंगे हम, अंतिम अक्षर को तब डबल नहीं करेंगे। आई बात समझ में? कॉन्सोनेंट को डबल नहीं किया जाता, यह नियम इस पर फॉलो नहीं होगा अगर वर्ब के अंत में वाई डब्ल्यू आर आ जाए। हाँ देखिए एग्जाम्पल, प्ले, लास्ट में क्या आया, वाई आया, उसके पहले एक वॉवेल है कि नहीं है, कॉन्सोनेंट वावेल आईएनजी से जुड़ रहा है, लेकिन हम लोग जो है प्लेइंग
डबल वाई नहीं लिखते हैं, क्या होता है PLAYING। आई बात समझ में? अच्छा, इसके लिए एक नोट और लिख लीजिएगा छोटा सा। यह कुछ यन पर भी लागू होता है, यह कुछ यन पर भी लागू होता है। लागू होता है, यह कुछ यन पर भी लागू होता है। आई बात समझ में? यह कुछ यन पर भी लागू होता है। अब देखिए अगला नियम ING जोड़ने का। ING जोड़ने का अगला नियम, यदि वर्ब के अंत में आई आ जाए, क्या आ जाए? IE, तो आई को हटाएंगे, वाई में बदलेंगे और ING जोड़ेंगे। यदि वर्ब के अंत में IE आ जाए, मुझे लग रहा है चौथा नियम होगा, यदि स्टार कर दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, तीसरा और चौथा जैसा रहेगा नोट कर लीजिएगा। यदि वर्ब के अंत में IE हो तो, अंत में IE हो तो ING जोड़ते समय IE को हटाकर वाई में बदल दिया जाता है, तथा ING जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। देखिए IE को हटाकर, जैसे मैं बोल दूं टाई, आई बात समझ में? डाई मतलब मरना। अब इसकी ING जोड़ेंगे, कैसे जुड़ेगा? ING, इसमें क्या हो जाएगा? DYING। देखिए आई को हटाए हैं, आई को हटा के क्या लगाए हैं? ING, डाइंग हो गया ना। फिर उसके बाद टाई, इसमें ING जोड़ेंगे, टाई मतलब बांधना, क्या हो जाएगा? टाइम। तो मैं क्या बताया हूं, यदि वर्ब के अंत में IE हो, क्या हो? IE हो तो ING जोड़ते समय आई को हटाएंगे या आई को वाई में बदल के ING जोड़ देंगे। आई बात समझ में? ING जोड़ देंगे, फिर उसके बाद जैसे हो गया डाई, टाइम। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकेंड टाइप, हम लोगों का इसमें जोड़ने वाला नियम खत्म हुआ। अब ING जोड़ने वाला नियम, इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। देखिए ING जोड़ने के लिए इतना ही नियम था बस। अब देखिए अगला इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकेंड टाइप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकेंड टाइप। स्ट्रक्चर QW, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग, लास्ट में जोड़ेंगे हम लोग क्वेश्चन मार्क। क्या आप लोगों से मैं बोला? क्वेश्चन QW। अच्छा, सेकेंड टाइप मतलब कैसा सेंटेंस रहेगा? जब वर्ब जो है क्या, कब, क्यों आदि शब्द जो है वर्ब वाक्य के बीच में आए, कब, कहाँ है, कब जो है बीच में आए, क्या बीच में आए, यह सब जो है बीच में आता है, तो इसको इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप कहते हैं। तब हम जो उनकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। लेकिन जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो क्या करते हैं हम, जो उसकी इंग्लिश, जो क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब से बल्कि सेंटेंस लिखते हैं। और इसमें जब क्या, कब, क्यों आदि शब्द बीच में आएगा तो क्यों से इंग्लिश लिखेंगे, यानी कि उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। जैसे मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो?
तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। एग्जाम्पल देखिए, कहाँ बीच में है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिख दिए हम वेयर, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती है ना। देखिए तुम कहाँ जा रहे हो, तो मैं बोला हूँ कि जब कहाँ कब क्यों आदि शब्द बीच में है तो इसकी इंग्लिश पहले लिख दिए, फिर उसके बाद तुम के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज एम आर में से इसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है ना, तो क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। वेयर आर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, स्ट्रक्चर में लिखिए सब्जेक्ट वेयर आर यू, फिर उसके बाद गो के साथ क्या जोड़ देंगे, आई एन जी, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। आइए दो सेंटेंस इस पे किया जाए, फिर उसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बता के खत्म करेंगे, ठीक है। देखिए तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने कपड़े क्यों धो रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने कपड़े क्यों धो रहे हो। तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे। सबसे पहले तुम क्या कर रहे हो, वाट आर, देखिए क्या के लिए वाट आ गया, फिर उसके बाद आर तुम के लिए आ गया हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट जो है यू हो गया, वाट आर यू डू, डू मतलब करना, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, वाट आर यू डूइंग। तुम अपने कपड़े क्यों धो रहे हो, तो लिखेंगे वाई आर यू वॉशिंग, वाई आर यू वॉशिंग योर क्लोथ, वाई आर यू वॉशिंग योर क्लोथ, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। आई बात समझ में। अच्छा देखिए अब क्या करेंगे हम, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो है बताएंगे, नोट कर लिए। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर देखिए क्यू डब्ल्यू को हम करेंगे ब्रैकेट में, मैं बता चुका हूं क्यों, क्योंकि अगर एक ही सेंटेंस में फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप का नेगेटिव एक ही में लिखवा दे रहा, क्यू डब्ल्यू, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आई बात समझ में। क्यू डब्ल्यू हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अच्छा क्यू डब्ल्यू ब्रैकेट में अगर क्या से शुरू होगा तो हेल्पिंग वर्ब से लिखेंगे, क्या कब क्यों आदि शब्द बीच में आ गया तो क्यू डब्ल्यू से लिखेंगे हम लोग। आई बात समझ में। जैसे तुम खाना क्यों नहीं बना रही हो, 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 क्या आ जाएगा, क्यों की इंग्लिश वाई, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे आर, तुम के लिए हेल्पिंग वर्ब आर आ गया, वाई आर यू नॉट कुक, इसमें क्या जुड़ जाएगा आईएनजी, वाई आर यू नॉट कुकिंग, क्या नहीं बना रही हो, फूड, वाई आर यू नॉट कुकिंग फूड। एक और सेंटेंस देख के हम लोग वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। देखिए तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो। अच्छा तुम से बहुत सेंटेंस हो गया, मैं बोल दूं वह स्कूल क्यों नहीं जा रही है, वह स्कूल क्यों नहीं जा रही है, क्यों नहीं
जा रही है। वो स्कूल क्यों नहीं जा रही है? क्या हो जाएगा? वाई। अच्छा, वाई क्यों लगा है? इसके लिए, क्यों के लिए? वाई, वह के लिए हेल्पिंग वर्ब इज। फिर उसके बाद देखिए वह की इंग्लिश सी, वाई इज सी। फिर नॉट, नेगेटिव के लिए नॉट। और कहाँ जा रही है? स्कूल। जाने की इंग्लिश गोइंग, वाई इज सी नॉट गोइंग टू स्कूल। जरूर लगाएंगे, अति आवश्यक क्वेश्चन मार्क। अब देखिए आगे जो हम लोग एक सेंटेंस और कर ले रहे हैं, क्या से नेगेटिव के लिए, क्या से नेगेटिव के लिए एक सेंटेंस और कर ले रहे हैं। देखिए इस पर भी कर ले रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब वाला देख लीजिए। क्या तुम उर्दू नहीं पढ़ रही हो? क्या तुम उर्दू नहीं पढ़ रही हो? क्या तुम उर्दू नहीं पढ़ रही हो? क्या हो जाएगा? सबसे पहले लिखेंगे इज की एम की आर, क्या लिखें? तुम के लिए क्या आ जाएगा? आर। आर यू नॉट, रीड में क्या जोड़ देंगे? आई एन जी। आर यू नॉट रीडिंग उर्दू? आर यू नॉट रीडिंग उर्दू? लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। देखिए इधर क्या होगा, क्या से जब स्टार्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और पहला लेटर जो है हमारा कैपिटल होता है। आर यू नॉट रीडिंग उर्दू। आई बात समझ में? धन्यवाद।